बहरहाल मैं चाहता हूँ कि कुछ हंसा जाए, मुस्कुराया जाए, और एक ऐसे शायर को हम सुनेंगे जो तंज़ो मिज़ाह के हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखता है। उससे पर एक छोटी सी बात यह है कि एक साहब अपने तोते के साथ हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। जब उधर से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने एयर होस्टेस को छेड़ दिया, तो एयर होस्टेस मुस्कुरा के चली गई। फिर जब वापस आई तो तोते के मालिक ने एयर होस्टेस को छेड़ दिया, उस पर वो नाराज़ हो गई और उसने अपने स्टाफ से कहा कि इस शख्स को इसके तोते के साथ बाहर फेंक दिया जाए। तो तोते ने अपने मालिक से पूछा कि उड़ना आता है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर छेड़ा क्यों था? तो मैं इस तमीज़ के साथ अय्यूब वफा साहब जो आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और साजिद भाई के हर मुशायरे में शामिल होते हैं, उन्होंने आजमगढ़ से मुंबई तक का सफ़र आज के इस बहुगुना मेमोरियल मुशायरे में किया है। उनसे सागर खयाबी के इन 4 मिसरों के साथ अपनी गुजारिश करते हैं। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे? तो आइए इस्तकबाल कीजिए आबिद वफा साहब का जो आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। दोस्तों, अरे भाई ये सब होता है, आप तो मुगल सराय जंक्शन नहीं, उसमें कहीं की कहीं ट्रेन छोड़ देते हैं। दोस्तों, अबुल जैद साहब हमारे सदर मौसूफ और बैठे हुए हमारे तमाम दोस्त साकिब साहब, हाफिज जी, शमशाद साहब वगैरह वगैरह, और हमारे कुछ बड़े शायर यहाँ बैठे हैं। मैं जौहर साहब के बगल में बैठा था, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन शायर बड़े हैं, और सभी लोग बैठे हैं, अंतुराज बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि आपने अजान का क्यों मुद्दा उठाया। मैंने कहा आपने अजान का क्यों मुद्दा उठाया। बोले ये कहना भी जरूरी है, दुकान चलती नहीं इसलिए मेरी मजबूरी है। समझ जाइए, मैंने कहा कि आपने अजान का क्यों मुद्दा उठाया। बोले ये भी तो जरूरी है, दुकान चलती नहीं मेरी मजबूरी है। मैंने कहा आप लानतों के दरमियान आ गए, अजान बंद करने गए थे, आरती भी खा गए। अजान बंद करने गए थे, आरती भी खा गए। कुछ शेर और पेश करूंगा, और बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ थे। नेताओं के बारे में, पहले के नेता बहुत अच्छे थे और सब पहले ही वाले हैं, ये नए वाले हैं नहीं, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीता बहुगुणा जी, इनका दस्ते शफकत हमेशा साजिद खान पे रहा है, और मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ हूं कि हमेशा रहना चाहिए और रहेगा। जेड के फैजान साहब बहुत बड़े लायक हैं और इन्हें वो दिल से मानते हैं। अब मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उसे आप सुन लीजिए कि जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए। जो बेकसूर हैं उन्हें चाहिए जी, जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए। कमीने हैं जितने सबको मेलों में देखिए, और शरीफों के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं है, डकैत को राजनीति के खेलों में देखिए। आदाब कहने में भी डर लगता है कि कहीं हाथ न काट लिया जाए। कलम पे, मुंह पे, हाथ पे, सब पे पहरा है, ये दाग बहुत बड़ा गहरा है। दोस्तों, कि नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। नौटंकियों के समझो ये भाड़ हो गए हैं, नेता हमारे देश के सब डांड हो गए हैं। मनमानी जायदाद चलते हैं हर किसी की, ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं। ये आदमी कभी थे अब सांड हो गए हैं।
और मुझे कुछ कहना नहीं है, सबकी अपनी तहजीब है, सबको अपने ढंग से जीने का हक हासिल है। लेकिन पहले जब हम चकती देखते थे पैंट पे तो गुर्बत याद आती थी कि बेचारा बहुत गरीब है, चकती पैंट पे है, कुछ इसके पास है नहीं। लेकिन मगरबियत हम पे इस कदर हावी हो गई कि अब कपड़े जैसे पहने जाने लगे, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। कुछ दिनों में कपड़ों की मिल बंद हो जाएगी, लोग नंगे टहलेंगे। क्यों कि एडवांस हो गए हैं, मगरबियत आ गई है। हिंदी छोड़ के, उर्दू छोड़ के, हेलो माय डियर पिलाओ मुझको बियर, आई लव यू, बस यही रह गया और कुछ नहीं। सदे मौसूफ, हाँ मैं कह रहा हूं, सुनिए, इसका नाम है तहजीब से खिलवाड़। अंग्रेज यहां नहीं बसे हैं, लेकिन ऐसा सेंट मार के गए हैं कि उसी में हम नहा रहे हैं और सोचते हैं कि कितने एडवांस हो जाए। अच्छी बात, हम किसी पे कुछ नहीं कहते, लेकिन आप देखिए कि 3 तला बाल कटता है। 3 तला, 1 2 3 बिल्डिंगें जैसी बढ़ती जा रही हैं, बाल भी वैसे तरक्की करता जा रहा है। शेर देखिएगा, मैं सुना रहा हूं कि सर के ऊपर के बाल खड़े हुए हैं, बीच के कटे हुए। आजकल किस कंपनी से आप हैं जुड़े हुए, और लाखों जगह पे खुरुच लगी है, पैंट भी है फटा हुआ। सभ्यता से ध्यान तेरा आखिर क्यों है हटा हुआ। बीच के बाल खड़े हुए हैं, अगल बगल से कटे हुए। आजकल आप कौन सी हैं कंपनी से जुड़े हुए, 20 जगह से खुरुच लगी है, पैंट भी है फटा हुआ। सभ्यता से ध्यान तेरा आखिर क्यों है हटा हुआ। कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। वो भी अंडरवियर होगी तो पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। उर्दू का एक शब्द है अमल, रद्दे अमल, और फिर क्रिया प्रतिक्रिया। आप देखिए कि पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए हैं। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है और लुखई में टाक की पोजीशन अपनी आई। हमको हल्के में ना लीजिए। वो पैंट फटा वाला कह रहा है कि हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है और लुखई में टाक की पोजीशन अपनी आई है। फैशन अपनी हील है समझो, हम हैं वफा राझे की तरह। तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। और अगर इजाजत हो तो एक आध नज्म और सुना दूं। हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं और आजकल इस देश में रोने के मौके ज्यादा फराहम हो रहे हैं। एक गजल पेश करना चाहता हूं कि कल तक जो न पीता था वो यार टनाटन है। कल तक जो न पीता था वो यार टनाटन है, लेकर के अभी पाउच 2-4 टनाटन है। कल तक जो न पीता था वो यार टनाटन है, लेकर के अभी पाउच 2-4 टनाटन है। वो आज नहीं तेरी पहले सी जवानी वो आज नहीं तेरी पहले सी जवानी वो। फिर भी तेरे यौवन का, फिर भी तेरे यौवन का बाजार टनाटन है। फिर भी तेरे यौवन का बाजार टनाटन है। तब्दील ये मौसम का क्या फर्क भला उनको, ये हुस्न इश्क की बात है। फूल मुरझा जाता है, कांटा बल्लम की तरह खड़ा रहता है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तब्दीली ये मौसम का क्या फर्क भला उनको, तब्दीली ये मौसम का क्या फर्क भला उनको। गुल हैं सभी मुरझाए, गुल हैं सभी मुरझाए, पर खार टनाटन है। गुल है सभी मुरझाए, पर खार टनाटन है। कि दुनिया के कदम बदले, बदला ना चलन अपना। दुनिया के कदम बदले या दुनिया के कदम बहके, बदला ना चलन अपना। अपनी तो वफा अब भी, अपनी तो वफा अब भी, रफ्तार टनाटन है। अपनी तो वफा अब भी।